नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 10 बातें, ऐसी 10 गलतियां जो हर कपल करता है, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल रुकती नहीं है और वो बहुत ट्राई करते हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो आज ये 10 गलतियां जो है आप नोट कर लीजिए। ये बातें जो है बिल्कुल डॉक्टर से बताई गई हैं, प्रमाणिक भी है, और ये बातें जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात, जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसमें दिखाया है कि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो सबसे पहला बात आती है कि जब हम बहुत ही देर तक हस्बैंड वाइफ जो है बच्चे के लिए ट्राई करते हैं और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो जो लेडी होती है उसके ऊपर सबसे बड़ी बात आती है स्ट्रेस की। कुछ लेडीज डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि लेडीज के शरीर में बहुत ही हार्मोनल इनबैलेंस होने की वजह से एग फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आपको दोस्तों इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग का पाथ जो है वो फॉलो करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और अगर आप अपनी स्ट्रेस को हटा देंगे, अपने दिमाग में ये गलत बातें लाना छोड़ देंगे, तो प्रेगनेंसी अच्छे से हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के लिए, अपना स्ट्रेस फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, अपना मेडिटेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। स्ट्रेस लेने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि एग फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, कुछ लेडीज में ऐसा देखा गया है कि अगर वो मेडिसिन से एग फॉर्मेशन हो भी जाता है तो वो आगे चल के मिस कैरेज का रूप ले लेता है। ठीक है, या एग फॉर्म होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है, डॉक्टर जो है इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा ट्रैक करते हैं कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको अपना स्ट्रेस का लेवल कम करना है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, आपको मेडिटेट करना है। आपको जो है सुबह उठ के, शाम को, दिन में कभी भी अगर आपको गलत ख्यालात आते हैं तो आपको मेडिटेट करना है। मेरे चैनल पे आपको मेडिटेशन का लिंक भी मिल जाएगा और आपको इस वीडियो के एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको मेडिटेशन कैसी की जाए उसके बारे में बताऊंगी। दूसरी बात आती है पीरियड काउंट के बारे में। लेडीज जो है हमेशा जो है वो गलत पीरियड काउंट करती हैं। उनको पीरियड्स के बारे में पता ही नहीं होता है कि उनका फर्स्ट डे कौन सा है और लास्ट डे कौन सा है। देखिए, फर्स्ट डे जो है वो तब होता है जब हमारा फर्स्ट डे ऑफ पीरियड होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पीरियड काउंट तब करते हैं जब उनका थर्ड डे, या कुछ लोगों को 6 डे तक पीरियड्स होते हैं, तो जब उनका लास्ट पीरियड का दिन होता है उसको वो फर्स्ट डे काउंट करते हैं और उसके बाद जो है रिलेशन रखते हैं और जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। तो देखिए, पीरियड काउंट जो है वो आपको अपना पता होना चाहिए। तो पीरियड काउंट में आपका जो पहला दिन रहता है, जिस दिन आपको पीरियड आए होते हैं, वो फर्स्ट डे होता है। तो इस हिसाब से जो है वो आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आती है ओव्यूलेशन किट। अब ओव्यूलेशन किट के बारे में मुझे नहीं पता कि सबको पता है इस बारे में। कुछ लोगों को इसकी जानकारी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। तो ओव्यूलेशन को किट में लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी ओव्यूलेशन किट में 2 लाइनें आ जाती हैं तो वो कहते हैं कि वो ट्राई करना। ओव्यूलेशन किट में जैसे ही उनका पीएच लेवल ज्यादा आने लगता है, ठीक है, तो वो क्या है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, 3-4 दिन रिलेशन रखते हैं और उसके बाद जो है रिलेशन रखना बंद कर देते हैं और वो सोचते हैं कि अब प्रेगनेंसी हो जाएगी। पर नेक्स्ट मंथ जैसे ही उनके पीरियड्स आते हैं और उनको निराशा का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आपका ओव्यूलेशन किट में पैरेलल लाइन आना शुरू हो जाती है, 2 लाइनें आना शुरू हो जाती हैं, तो आपको क्या करना है कि 10 से 12 घंटे, देखिए 10 से 12 घंटे तक जो है वो एग रिलीज होता है बॉडी में से। तो आपको जो है उसके 10 से 14 दिन तक रिलेशन रखने हैं, जिससे जो है इजीली प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, चौथी बात आती है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको जिसमें बताया है कि अच्छे प्रेगनेंसी के लिए आपको ऐसे सोना चाहिए, ऐसे लेटना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बहुत देर तक लेटे रहो। तो प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारी जो है वो पोजीशंस जो है वो वीडियोस में दिखाई गई हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि
कुछ लेडीज क्या करती हैं, चलती नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होता है उनकी तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जो स्पर्म होता है वो फैलोपियन ट्यूब तक जाता ही नहीं है। अगर आप हिलोगे डुलोगे नहीं और चलोगे फिरोगे नहीं तो क्या होगा, वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा नहीं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है इस सब चीजों का कि लेडीज जो है, इससे लेडीज को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन होगा, ठीक है, सफाई नहीं रखोगे अपने शरीर की। कुछ लेडीज को क्या होता है कि फिलिपिन ट्यूब्स जो है वो भी बंद हो जाती हैं। अगर आप अपनी सफाई नहीं रखेंगे फिलिपिन ट्यूब्स भी बंद हो जाएंगी, बैक पेन भी रहेगा और एग की क्वालिटी भी खराब रहेगी। तो आपको अपनी सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना है। पांचवी बात आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आजकल के टाइम पे हस्बैंड और वाइफ जो है तभी टाइम बताते हैं जब जो है वो ऑफिस से घर पे रात को आते हैं। हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, दोनों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बेबी प्लान करने के लिए, ठीक है। तो वो बेबी को प्लान करते हैं और बेबी का प्लानिंग में उनकी बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन रहते हैं, ठीक है। बहुत वर्किंग होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा होता है कि अच्छे से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो जो एग होता है वो 10 से 20, ठीक है, डेज में फिक्स नहीं है कि ये 10 से 20 डेज में ही जो है आप अगर प्रेगनेंसी ट्राई करेंगे तो ये प्रेगनेंसी हो जाएगी। 20 to 21 डेज की अगर आपकी पीरियड का काउंट डेज हैं, अगर कुछ लोगों का साइकिल जो होता है पीरियड का साइकिल है वो 20 to 21 डेज होता है, कईयों का 30 to 31 डेज होता है। तो ये डिपेंड करता है किस लेडी का कैसा साइकिल है और आपको अपनी प्रेगनेंसी के लिए कैसे जो है वो स्टार्ट करना है। अगर आपका 30 से 31 डेज का साइकिल है, पीरियड साइकिल है, तो आपको 10 से 20 डेज के बीच में जो है वो अपना रिलेशन रखने हैं, 10 से 20 डेज में। और अगर आपका जो है 20 to 21 डेज का पीरियड साइकिल है तो आपको 7 डेज से स्टार्ट कर देना है अपना जो है रिलेशन रखना। तो पीरियड जैसे ही आपके 7 डेज हो जाते हैं उसके बाद जो है आपको जो है अपना रिलेशन रखना है। तो जो है मेन क्या है, जो वर्किंग हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता एक दूसरे से बात भी करने का और उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस रिलीव करें और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें अपने स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो अगले वाले 6 पॉइंट पे आते हैं। सबसे बड़ा मैंने ड्रॉबैक आज तक यही देखा है कि जो भी लेडीज और जेंट्स होते हैं वो अपना जो है प्रेगनेंसी अगर उन्होंने प्लान की है तो प्रेगनेंसी में कभी भी वो अपने सारे टेस्ट नहीं करवाते हैं। तो उनको क्या है अपना टेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उनसे है सोनोग्राफी जो है वो करवाना बहुत जरूरी होता है, ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपको डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करता है, ठीक है। और थायराइड का टेस्ट करवाना भी बहुत जरूरी होता है। तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो टेस्ट दिए गए हैं जो है बिफोर प्रेगनेंसी आप करवा लीजिए। हस्बैंड को अपनी पूरी प्रोफाइल बनवानी चाहिए जिससे पता चले कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। अब 7th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और सारी वीडियोस जो है वो आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। देखिए आपको सबसे पहले चीज ये जाननी है कि आप में क्या इशू है और आपको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर के पास प्रॉपरली जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए और आपको क्या इशू है। कुछ लोगों को थायराइड का इशू रहता है, कुछ लोगों को कुछ इशू रहता है, ठीक है। एमएस लेवल कम रहता है, पीरियड्स इरेगुलरिटी है, तो ये सब एग फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, ये सब चीजें जो है आपको जो है अपनी तो आपको जो है वो किट जो है वो डेली यूज करनी है। जब भी आप ओवुलेशन का चेकअप करना शुरू करते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या करनी है, ओवुलेशन किट जो है जब भी स्टार्ट करें आपको डेली यूज करनी है। ऐसा ना करें कि 3-4 दिन यूज की और छोड़ दी, ठीक है। 10वें दिन से आपको डेली स्टार्ट करना है उसको यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट